हेलो। ओके। हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपना टॉपिक सिलेंडर खत्म करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमको शुरू करना था वो था राइट सर्कुलर सिलेंडर और उसे हमें आज कंप्लीट करना है। ओके। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है? देखो, जब हमने सिलेंडर टॉपिक शुरू किया था और जब हम इसको पढ़ रहे थे तो आप सबके जहन में ये बात आई होगी कि सर ये कौन सिलेंडर बना रहे हो, कि भैया कोई भी जनरेटर है किसी भी कप पे चल रही है। बिकॉज अमूमन जब हम लोग सिलेंडर के बारे में सोचते हैं तो हमारे सामने एक पाइप की शेप, किसी बॉटल की शेप, ऐसी सिंपल शेप्स आती हैं। ये जो सिलेंडर हम लोग देखते हैं अपनी आममर्रा की जिंदगी में सामने, वो होते हैं हमारे राइट सर्कुलर सिलेंडर। बिकॉज उनका जो बेस है या फिर आप कह सकते हो जो कर्व है ना, गाइडिंग कर्व, वो एक सर्कल होता है। तो जिस सिलेंडर का आप कह सकते हो गाइडिंग कर्व, जिस सिलेंडर का जो आपका गाइडिंग कर्व है, यदि वो सर्कल हो और ऐसा, सॉरी, हाँ, वो सर्कल हो और एक बात और आपको याद रखनी है, सच दैट कि जो आपकी एक्सिस है वो इस सर्कुलर प्लेन के परपेंडिकुलर हो। दो बातें, पहला, गाइडिंग कर्व सर्कल हो और जो आपकी एक्सिस ऑफ सिलेंडर हो वो सर्कुलर प्लेन के परपेंडिकुलर हो। बुक्स में इसको एक तरीके से और लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं कि भैया जो डिस्टेंस है जनरेटर की, जो आपकी जनरेटर वाली लाइन है, ये जनरेटर वाली लाइन ये आपको दिख रही होगी, जनरेटर, जो आपकी जनरेटर की लाइन है ना, जनरेटर की लाइन एक्सिस से कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहे हमेशा। ठीक है, एक गाइडिंग कर्व होता है हमारे पास और एक जनरेटर होता है जो इस गाइडिंग कर्व पे घूमता है और हमको एक सरफेस मिलती है सिलेंडर की। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा सिलेंडर जिसमें एक्सिस और जनरेटर की डिस्टेंस फिक्स रहे, वो भी कैसा सिलेंडर होता है? एक राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है। और बात आपको याद रख के रखनी साथ में कि भैया एक्सिस और प्लेन आपस में क्या होने चाहिए? 90 डिग्री पर होने चाहिए। ओके, क्लियर कि क्या होता है? अच्छा, अब जरा देखते हैं। एक सेकंड। यहाँ पेन थोड़ा दिक्कत, ऐसे रुके। हेलो। ओके। रिकॉर्डिंग हो रही है, फाइन। तो हमने क्या देखा कि भैया एक ऐसा सिलेंडर जिसमें जनरेटर और एक्सेस कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहे और आपका जो एक्सेस है वो सर्कुलर प्लेन के परपेंडिकुलर हो, ऐसे सिलेंडर को हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। अच्छा भाई, इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? देखो, आप क्या करो, आप एक्सिस पर एक फिक्स पॉइंट ले लो, इसको मान लो आप अल्फा बीटा गामा। ये कौन सा पॉइंट है? ये एक्सिस पर कोई पॉइंट है, ओ नाम दे दिया हमने इसको। एक पॉइंट आप ले लेते हैं हम लोग इस जनरेटर वाली लाइन के ऊपर, एक पॉइंट हमने ले लिया इस जनरेटर लाइन के ऊपर और इसको हमने नाम दे दिया एक्स वाई जेड। और हमने क्या किया, हमने जनरेटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्सिस पर एम। ठीक है भाई, ये पीएम क्या है? ये पीएम हमारा रेडियस है सिलेंडर का, आर कांस्टेंट रहेगा हमेशा। अब देखो भाई, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमको पता है यहाँ पे क्या होगा कि ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू पीएम स्क्वायर प्लस पीएम स्क्वायर प्लस ओएम स्क्वायर। चलो निकालते हैं कि करके। पीएम स्क्वायर क्या है? पीएम स्क्वायर तो हमारा आर स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। और ओपी स्क्वायर कहां से मिलेगा? ओपी स्क्वायर हमारा ओ और पी का डिस्टेंस है और हमको डिस्टेंस फॉर्म लगाना तो आता ही है। ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का स्क्वायर। ठीक है, दो पॉइंट हमको ऐसे मिल गए। ये ओ एम हमको ढूंढना है। ओ एम, ये डिस्टेंस कैसे ढूंढे? पहली बात तो ये ओ एम है क्या? अगर देखा जाए तो ये ओ एम और कुछ नहीं, इस ओपी का इस लाइन पर प्रोजेक्शन है, इसका इस पर प्रोजेक्शन है ये। और हमने लाइंस में प्रोजेक्शन के फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, आपके नोट्स में भी दिखे हुए हैं आपको, आप उसको देख सकते हो। तो क्या होता है, इस ओपी के डायरेक्शन रेशियोज, ओपी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो लेना है हमको। ठीक है, ये हमारा उसका प्रोजेक्शन बन जाएगा। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? ओपी के डायरेक्शन रेशियोज देख लीजिए आप उसके, तो क्या हो जाएंगे? एक्स माइनस अल्फा, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है इसके साथ, ओ एम के साथ, तो एल अपॉन
वाई माइनस बीटा एम प्लस जेड माइनस गामा। ठीक, ये हमारा वैल्यू है ओ एम की। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से साफ लिखता हूं जरा, तो आपको क्या मिलेगा, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे क्या मिला आपको, देखिए क्या मिला, ओपी स्क्वायर क्या था, ये ओ और पी का डिस्टेंस है, जहां पे ओ के पॉइंट्स थे एक्स वाई जेड और पी के पॉइंट्स थे, सॉरी पी के पॉइंट्स थे एक्स वाई जेड और ओ के थे अल्फा बीटा गामा, इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस वाई माइनस, डॉट प्रोडक्ट लेना है, अब आपको लग रहा होगा भाई इतना खतरनाक फॉर्मूला आपको याद कैसे हो, है कि नहीं, क्योंकि भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। प्रॉब्लम इसकी याद कैसे किया जाए, देखो एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेंगे और उसके थ्रू सब समझ जाएंगे। मान लेते हैं कि मेरे पास, अगर यदि मेरे पास हमको रेडियस दिया है, क्या दिया है, रेडियस, और हमको एक्सिस दिया है, एक्सिस की इक्वेशन दी हुई है, ये दोनों बातें हमको दी हुई हैं, हमारी सिलेंडर की इक्वेशन आ जाएगी। आ जाएगी, कैसे आएगी, देखो भाई, ये डेरिवेशन आपको समझ में आई मैंने कैसे की थी, हमने कुछ नहीं किया, हमने बस पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, ओपी स्क्वायर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, आर स्क्वायर हमारा पीएम स्क्वायर था रेडियस, और ओ एम स्क्वायर हमने निकाला है प्रोजेक्शन के थ्रू। ठीक, ये चीज, अब आते हैं नेक्स्ट पे।